नमस्कार, आपका पॉलिटिकल दाव पेच में स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि कोविड का जो पेंडेमिक दौर रहा है वो बहुत ही एक दर्दनाक रहा है पूरे विश्व के लिए, और ऐसे में वेलनेस का बहुत ही बड़ा योगदान हो गया है, और साथ ही जो हेल्थ सेक्टर है उसको ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। ऐसे में मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं कुछ ऐसी हस्तियों से। सबसे पहले तो मिस्टर नरेन बख्शी, जो कि तारुफ के मोहताज नहीं है, बट ही हैज गॉट अ लॉन्ग जर्नी एंड वेरियस ऑफ ही इज बेसिकली इंडियन अमेरिकन सीरियल एंटरप्रेन्योर। एंड उसके साथ साथ इनके साथ कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं जो कि इन्हें आम से खास बना देती हैं और काफी ज्यादा जनता के बीच में पहुंचा देती हैं। तो सबसे पहले जो मैं इनका तारुफ बिगिन करता हूं, जो कि इन्होंने हाल ही में शुरू किया है वेलनेस सेंटर। वेलनेस एक जो वेबसाइट है crackthewellness.org, जिसके ये फाउंडर मेंबर हैं और साथ ही चीफ मेंटोर भी हैं। तो उसकी पुरानी जर्नी पे उनकी थोड़े लेकर के जाता हूं। जब इन्होंने अपनी फॉर्मेशन की, ही वाज द फर्स्ट मेंबर, वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स जिनकी कंपनी जो है लिस्टेड हुई अमेरिका में। एंड फ्रॉम दैट टाइम जो इनकी जर्नी जाती है, ये डेलीगेशन में थे बैरक ओबामा की जो इंडिया आया था, और साथ ही ये टाई की जो डेलीगेशन है, जो टाई की जो फाउंडेशन है, उसमें भी इन्होंने बतौर एज अ लीड अपनी भूमिका निभाई है, जिसके बारे में ये चर्चा करेंगे, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के टेन्योर से जिसका लेना देना है। तो सर हमें ऐसी कुछ खास बातें बताएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। उसके साथ साथ ये आईसीसी इंडिया सेंटर जो है उसके भी जो है चीफ मेंटोर रहे हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, खूबियां तो बहुत हैं, काम तो बहुत किया है, बट इनका तारुफ वो अपने खुद से बाकी से अपने मुंह से बताएंगे। फिर हम चलते हैं विंग कमांडर काला के पास। काला सर ने जो है वो सर्व किया है इंडियन एयर फोर्स को 21 इयर्स के लिए, और उसके साथ साथ इन्होंने कॉर्पोरेट जगत की तरफ भी उसके बाद अपना कदम रखा है और हाल ही में ये इस वेलनेस जो मूवमेंट है उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। कैसे योगदान दे रहे हैं वो हमें उन्हीं से चर्चा करेंगे, और कैसे कोविड ने जो है इस पेंडेमिक में हेल्थ को और ज्यादा महत्वपूर्ण दे दिया, जो कि पहले भी था, बट लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है दैट हेल्थ इज इंपॉर्टेंट एंड हेल्थ इज अ रियल वेल्थ। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। पहले नारायण सर के पास जाता हूं मैं। सर आपका तारुफ बहुत है, इंटरनेट मीडिया पे बहुत है, बिकॉज आपका वर्क बोलता है, आपका जुनून बोलता है, और ऑब्वियसली यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और बिट्स से हैं, एंड आई गेस एम आई राइट सर? तो सर मेरा पहला आपसे क्वेश्चन जो है वेलनेस पे मैं आ जाता हूं। वेलनेस से आपकी जर्नी पे थोड़ा सा जाऊंगा। सर वेलनेस जब आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, ऑब्वियसली पेंडेमिक का दौर है जिसने बहुत कुछ सिखाया है, इट हैज गिवन अ न्यू लाइफ एंड न्यू थिंकिंग टू अ कॉमन मैन इररिस्पेक्टिव वेयर ही इज लिविंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो सर कैसे आप देख रहे हैं ये चेंजेस इफेक्ट हो रहे हैं? ऑब्वियसली आप एक वेलनेस जो है मुहिम से जुड़े हुए हैं, तो कैसे आप चेंजेस देख रहे हैं वेलनेस, हाउ इट इज नाउ in the minds of common people, how they are coming up seeking that okay हमारी हेल्थ इंपॉर्टेंट है? क्या कहना चाहेंगे सर इससे शुरुआत? तो मैं सबसे पहले अपने आप से ही चालू करता हूँ जी। तो सच्ची बात यह है कि मैं 20 साल से कंटिन्यूअसली इंडिया में 4 महीने रहता हूँ और 8 महीने अमेरिका में रहता हूँ, जब से वाजपेयी जी के पास डेलीगेशन में आए थे उनकी प्रेरणा से। तो अच्छी बात ये हुई इस बार, आपने कहा कोविड की बात, तो हम 8 मार्च को वापस आने वाले थे अमेरिका विंटर के बाद। उसी टाइम पे लगा कर्फ्यू चालू होने वाला, तो हमने डिसाइड किया कि वहीं रुकते हैं। रुक तो गए, लेकिन पहली बार 55 साल बाद, मैं 1966 में आया था इंडिया से अमेरिका में, पहली बार 16 महीने हमको जयपुर में रहने का मौका मिला। अब आप सोचिए 16 महीने कोविड में हम बहुत परेशान भी हो सकते थे, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि वहाँ पे जो भी हो रहा था उसको हमने समझने की कोशिश करी। तो ऐसा लगा कि जो काम हम अमेरिका में
एनआरआईज के लिए कर रहे हैं, उसकी जरूरत जयपुर में और इंडिया में ज्यादा है। तो उसी टाइम पे हमको प्रेरणा मिली और हम ढूंढने लगे कोई रास्ता इंडिया में चालू किया जाए। तो सबसे बड़ी बात ये, आपने काला जी को बुला लिया, बहुत ही खुशी की बात है। तो हमको दिमाग में ही था कि CWC जो कि क्रैक द वेलनेस कोड 3 साल से चल रहा था अमेरिका में, उसको कोविड के कारण मौका मिल गया, जयपुर में सेंटर बना दिया हमने, हमारे पिताजी के प्रॉपर्टी में ही। और उसमें हमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी थी कि भाई कोई तो लीड करेगा। तो आपने काला जी के बारे में बहुत कुछ बता दिया है और वो सुनेंगे आप। तो ही एग्रीड कि ये मैं खुद करूंगा, लीड करूंगा। तो काला जी हमारे साथ जुड़ गए। अब आप सोचिए, हम रोने की बजाय हमने कुछ किया। तो लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी बात आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि मैं क्यों इसको महत्व दे रहा हूं। क्योंकि आपने अच्छी बात बता दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया, जितना मैं लायक भी नहीं हूं उससे भी ज्यादा दे दिया आपने। लेकिन अच्छी बात यह है कि सीरियल एंटरप्रेन्योर तो रहे हैं हम, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी हमने। आप यदि हमारी फोटो वाजपेयी जी के साथ देखें तो शायद अब पहचान भी नहीं सकते। शायद पीछे ही है आपके। हाँ जी। पीछे है। हाँ जी। उसमें आप देखोगे तो आप गौरव पहचान भी नहीं पाओगे, क्योंकि हमने अपना वजन 40 किलो कम कर दिया। क्यों? इसलिए कम कर दिया कि हमको बहुत पेन हो रहा था कि हमारे फादर 97 तक जिंदा रहे, काला जी के फादर भी 97 तक बहुत हेल्दी रहे, और हम उन्हीं के संतान, ध्यान नहीं दिया अपने ऊपर तो नुकसान कर दिया। तो 11 साल पहले हमने चेंज कर दिया, और ये मालूम कर हो गया मेरे को कि जो भी बीमारियां मेरी थी वो सिर्फ लाइफस्टाइल की थी। तो सर सॉरी सोचिए, इंटरप्ट करूंगा सर, कहने का मतलब ये फर्स्ट स्टेप था आपका वेलनेस की तरफ, जो आपने यस, अपना वेट कम किया। सही बात है। लेकिन उससे भी ज्यादा बात ये हुई कि वेट कम करना तो ठीक है, वो तो दिख जाता है, लेकिन उसके साथ डॉक्टरों को भी बहुत ताजुब होता है कि हमारी जितनी बीमारियां थी सभी खत्म हो गई। मैं डायबिटिक था, वो भी खत्म हो गया। मैं स्लीप एपनिया मशीन लेके सोता था, वो भी जरूरत नहीं है। मेरे को हर वक्त एसिडिटी होती थी, वो भी नहीं होती है। तो कहने मतलब जो भी हमारी तकलीफें थी सारी की सारी खत्म हो गई। तो हमको लगने लगा कि लोग मेरे को मजाक में कैसे भी बोलिए हेल्थ हीरो बोलने लग गए। हेल्थ हीरो है ये तो हमारे। तो उस प्रेरणा से 3 साल पहले CWC चालू हुआ, और उसी का सेंटर हमने जयपुर में बनाया है। तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कोविड में तकलीफें भी बहुत हुई हैं, लेकिन कुछ बहुत अच्छे काम भी हुए हैं। तो सर मेरा अगला प्रश्न आपके पास आता है, काला जी मैं आपके पास लूंगा आपको सेशन में। मेरा अगला प्रश्न आता है सर, यू हैव ऑलमोस्ट गिवन मोस्ट ऑफ योर टाइम एंड लाइफ इन यूनाइटेड स्टेट्स। सर जब वेलनेस की बात आती है, मैं वेलनेस के संदर्भ में बात कर रहा हूं, क्या माइंडसेट में आपको डिफरेंस लगा एडेप्टेबिलिटी में? हाँ, कि हमें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, हमें ये करना है इंडिया में इन कंपैरिजन टू यूएस। सर मैं पॉजिटिविटी के मूड में बोल रहा हूं ताकि और भी लोग सीखें और अपलिफ्ट हों, और आपकी वेलनेस मुहिम से या नॉर्मल तरीके से कहीं पर भी वेलनेस से वो जुड़े। तो सर मेरा आपसे मतलब ये एक अनुरोध है, व्हाट इज द माइंडसेट? मैं कॉमन जगत की बात कर रहा हूं। तो माइंडसेट ये है कि अमेरिका में जब लोग हेल्थ की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग अपनी बॉडी की बात करते हैं। मैं स्ट्रांग हो गया, मेरी मसल बन गई, ये सब बॉडी की चीजें हैं। लेकिन जो भारतीय लोग हैं, जो चाहे वो जैन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे सब लोग, हम लोग विश्वास करते हैं सोल में। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है माइंड कंट्रोल्स द बॉडी। तो आइडिया राइट फ्रॉम बिगिनिंग is more in terms of mind and soul, कर्म, राइट। अमेरिका में सोच है बॉडी, तो ये बहुत फर्क चीज है। तो इसके कारण
इंडिया में कई चीजें बहुत अच्छी भी हो रही हैं। तो अब क्या हो रहा है दुनिया में, बेस्ट हेल्थ केयर विल बी प्रोवाइडेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम ईस्ट एंड बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। अब आप पूछेंगे वेस्ट ईस्ट का क्या मतलब हुआ? अरे भाई, योगा भी तो जब इंडिया से ही आया है। अरे भाई, मेडिटेशन की बात जो आजकल कॉमन हो गई अमेरिका में, वो भी इंडिया से आया है। आज की तारीख में गौरव जी, आपको ताज्जुब होगा कि लोग अमेरिका में बैठ के इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं। उपवास, उपवास करो। अब ये भी तो इंडिया से ही आया है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जो हमारे हैं वो यहाँ पे अडॉप्ट हुई। अब अमेरिका में क्या अच्छा हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है। आज मेरे को किसी भी कारण से हार्ट की परेशानी हो जाए तो जितनी जल्दी यहाँ पर एम्बुलेंस आ जाएगी मेरे को बचा लेगी, वो यहाँ की तारीफ है। तो कहने का मतलब, सम मॉडर्न थिंग्स आर एक्सट्रीमली गुड हियर। फिर टेक्नोलॉजी आ गई। मैं ये रिस्ट वॉच पहनता हूँ एप्पल की, ये बता सकती है कि मैं गिर गया तो मेरे घर वालों को खबर पहुंचा देगी। तो हर चीज रिकॉर्ड होने लगी। तो उससे क्या, फीडबैक मैकेनिज्म आ गए। तो बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड बेस्ट ऑफ वेस्ट से हेल्थ केयर सिस्टम कंप्लीटली चेंज होने वाला। सर मैं एक जानना चाहूंगा, ऑब्वियसली आपने दुनिया घूमी है, अपने बहुत एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहे हैं आप सर, और आप हेल्थ के वेलनेस में एंटर किए हैं सर। क्या माइंडसेट में अभी आप क्या फील करते हैं? ये पेंडेमिक ने एक डर तो दिया है लोगों में कि ऑब्वियसली इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, दैट वो ही चर्चा में है। तो क्या एक नया दौर आपके हिसाब से क्या एक नया, क्योंकि आपने बहुत दौर देखे हैं, बिजनेस माइंड से भी देखा होगा, अपने मेच्योरिटी लेवल जो आपको लेकर के गया, बिकॉज आप यंग तो अभी भी हैं, बट ये मेच्योरिटी लेवल जो आपको लेकर के गया है, क्योंकि सीखने की बात होती है। तो सर ऐसे में क्या नए इस दौर में लोगों की सोच में क्या डिफरेंस देखा सर? देखिए, आपने मेरे को यंग बोल दिया तो वो तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं 77 का हूँ। सर एज इज जस्ट अ नंबर सर, एंड इट इज अ फैक्ट टुडे। प्लीज सर, प्लीज कैरी ऑन। वो तो सही है। तो अच्छी बात यह है कि दुनिया भर में काफी चेंज आ रहा है कोविड के कारण। मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाएंगे। पहली बात तो यह है कि पहले ये था हमेशा कि आपको काम करना है, चाहे 1.5 घंटा लग जाए ऑफिस पहुंचने में, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। राइट सर। अब वो बहुत भयंकर चेंज हो गया। जरूरी नहीं ऑफिस जाना पड़ेगा, आप घर से भी काम कर सकते हैं, आप कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं। एक बड़ा चेंज आ गया। राइट सर। और आगे सोचे अपन, दूसरा चेंज क्या आ गया कि आज की तारीख में लोगों को समझ में आ गया है कि जैसे भी हम पहले रहते थे, यदि वैसे ही रहे तो दुनिया में बहुत नुकसान होने वाला। कोविड प्रॉब्लम में यदि आप डीपली जाएं तो एनवायरमेंटल फैक्टर भी हैं। तो दुनिया भर में, इवन इन अमेरिका नाउ विद नया एडमिनिस्ट्रेशन जो आया है, उनके समझ में आ गया एनवायरमेंट बहुत अच्छी चीज नहीं है, उसको इम्प्रूव करना है। उसका नाम क्लाइमेट चेंज कर दी, कुछ भी कर दीजिए। फिर दूसरी बात ये आ गई दुनिया भर में कि यदि अपने को फूड सिक्योरिटी चाहिए तो प्लांट बेस्ड होल फूड, सीजनल ऑर्गेनिक फूड इज द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड। ये देखिए, सुनिए, अच्छी बात बता रहा हूँ, इंडिया की गलत हो रहा है वो भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने प्रूव कर दिया है कि अमेरिका में लोग मीट ज्यादा खा रहे हैं, कम करो कम करो, और वो एक्चुअली पर कैपिटा कम हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बढ़ रहा है, ये गलत है। तो क्यों बोल रहा हूं मैं? एनिमल कंपैशन के हिसाब से सोचिए तो भी गलत है, एनवायरनमेंट के हिसाब से सोचिए तो भी गलत है, और हेल्थ के हिसाब से सोचिए तो भी गलत है। तो ये चीजें जो अच्छी अच्छी हो रही हैं, वो वेस्ट के लोग, अभी नील बर्नार्ड ने इंडिया में आके डायबिटीज प्रोग्राम किया। क्यों किया? उनको लगा कि इंडिया को जरूरत है। तो काला जी ने भी अटेंड किया था, मैंने भी अटेंड किया था। उन्होंने मेरे को हेल्थ हीरो बना के बुलाया। लेकिन सोचिए, अमेरिका से आके वो इंडियंस को बोल रहे हैं प्लीज डोंट चेंज योर लाइफ। तो ये सब चीजें का असर होने वाला। एग्जैक्टली सर, मैं काला जी को ले आऊंगा सेशन में तो और इंटरेक्टिव होगा। काला सर,
21 years in Air Force. आप तो हमारे देश के एक तरीके से जाबाज एक सिपाही रहे हैं और अब एक नया सिपाही का किरदार निभा रहे हैं हम इन द वेलनेस, आफ्टर द कॉर्पोरेट इन द वेलनेस. सर क्या सोचा क्रैक द वेलनेस के साथ जुड़ने के लिए? जी गौरव जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा मुझे बुलाने के लिए. आप आजकल आपने भी पढ़ा होगा, वेलनेस सर्वेस काफी आते रहते हैं और वो कई तरीके से बताते हैं कि भी हमारा देश दुनिया के देशों में कहाँ पे है. तो उसमें एक रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, जो कि 2020 का अपडेट उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने इंडिया को 133वें नंबर पे बताया कुल 156 देशों में. तो उससे ये अपने को और ज्यादा हाईलाइट होता है कि हमारे यहाँ पे इस एरिया में काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. और मैं करीब 2019 में यूएसए गया था, तो बख्शी साहब मेरे को वहां लेकर के गए क्रैक द वेलनेस कोड में जो सेटअप किया था. इंडिया कम्युनिटी सेंटर दिखाया कि हम लोग ये कर रहे हैं काम. और इस बार जब बख्शी साहब इंडिया में आए और उनका स्टे एक्सटेंड हुआ, तो बातों के दौरान ये बात सामने आई कि भी जैसा बख्शी साहब ने भी बताया कि जो चीज अमेरिका में हो रही है उसकी इंडिया में भी ज्यादा जरूरत है. तो फिर बख्शी साहब ने मुहिम शुरू की और हमने कहा बिल्कुल जुड़ेंगे आपके साथ में. एंड दैट्स हाउ वी गॉट स्टार्टेड ऑन क्रैक द वेलनेस कोड. यू नो, इन यूएस एंड इंडिया वी आर कॉलिंग इट द वेलनेस कोड इनिशिएटिव. और हमारा जो वेबसाइट है वो है thewellnesscode.org, जहां जाके लोग देख सकते हैं उसको कि हम क्या कर रहे हैं आज. सर ये मैं एक बारी आपसे लास्ट में भी रिपीट कराऊंगा. सर मेरा आपसे प्रश्न जाता है, ऑब्वियसली आपका कोऑर्डिनेशन है, आप नरेंद्र बख्शी जी से यूएस में भी मिले और यहाँ पे भी मिले, तो आपका इनिशिएटिव शुरू हुआ. सर कोविड के टाइम पे ऑब्वियसली हर एंगल से सिटीजन्स अपने एंगल से फाइट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपने स्तर पे कोशिश कर रही है. इट इज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट. सो सर माय क्वेश्चन इज कि जब आपने कोविड के टाइम पे इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, वेलनेस, बिकॉज इम्यूनिटी एंड इम्यूनिटी हर चीज से जुड़ी है, मानसिक स्थिति से भी एक इम्यूनिटी जुड़ी है. बिकॉज आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से काम ही नहीं करेगा प्रॉपरली. और इस टाइम पे बहुत एक तरीके का डर बना हुआ है, जितना हम लेमन टर्म्स में बात कर रहा हूँ. तो सर आपको क्या लगा कि ये जो कोविड के दौरान ये मतलब एक जज्बा इस टाइम पे शुरू करने का, ये थोड़े महीने में शुरू करने का कैसे आया? आपने कोई ऐसा केस देखा, या ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन तो अपने लेवल पे काम कर ही रही थी, बड़े बड़े डिजीजेस के वेलनेस के लिए भी काम कर रही थी, जो वेबसाइट बताती है, डायबिटीज, कैंसर एक्सेट्रा, काफी चीजों पे काम कर रही थी. तो सर क्या लगा इस कोविड के दौरान इस चीज को मैचअप करने के लिए, वो जानना चाहूंगा सर प्लीज. और जैसा कि बख्शी साहब ने बताया, उनका स्टे इंडिया में एक्सटेंड हुआ बिकॉज ऑफ कोविड. और उनका एक्सपीरियंस जो क्रैक द वेलनेस कोड इनिशिएटिव जो यूएसए में शुरू किया था, उसका पिछले 2.5 सालों में बहुत अच्छा रहा. अमेरिका की भी अगर अपन बात करें तो जो इंडियंस हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं एजुकेशन फील्ड के अंदर. मतलब आप ये देखिए गौरव की इंडियंस की पॉपुलेशन अमेरिका में 1% है, लेकिन जो टॉप यूनिवर्सिटीज में अगर आप जाओगे तो वहां 17% भारतीय हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज है. ऐसे इकोनॉमिक्स अगर अपन देखें, एवरेज अमेरिकन की इनकम करीब $65,000 पर ईयर है. एवरेज इंडियन की इनकम इज मोर देन $100,000 पर ईयर. तो बाकी सब पैरामीटर्स में हम अच्छा कर रहे हैं. हेल्थ एक पैरामीटर है जिसमें हम पीछे थे, तो उसके ऊपर जो भी काम हुआ. मैं तो ये कोविड के दौरान आपको क्या लगा कि पीपल आर नाउ मोर ईगर टू लिसन अबाउट द वेलनेस, टू लिसन अबाउट कि अगर हम आज सोच लेंगे तो हमें जो है फ्यूचर में ऐसे पेंडेमिक में एटलीस्ट हम उस स्टेज पे होंगे कि हम फाइट कर सकेंगे. क्या क्या कहना है सर? बिल्कुल, कोविड की वजह से इसके ऊपर काफी ध्यान गया लोगों का. जैसे आपने कुछ देर पहले बोला इम्यूनिटी. पहले इम्यूनिटी की इतनी बात नहीं करते थे लोग. हम हर चीज के अंदर अपना बिहेवियर इम्यूनिटी के प्रति इतना अच्छा रखते नहीं थे. अभी फोकस पूरा इम्यूनिटी की. अगर आपके पास शरीर में शक्ति है तो बीमारी आपके पास आएगी ही नहीं. कुछ दिन पहले मैं एक सेशन अटेंड कर रहा था, डॉक्टर मदन कटारिया करके हैं, जो कि लाफ्टर योगा एक्सपर्ट हैं.
उन्होंने बताया कि भी उन्होंने लाफ्टर योगा शुरू किया था करीब 20-25 साल पहले आज के, कि जब मैंने लाफ्टर योगा शुरू किया उससे पहले मुझे साल में 3-4 बार सर्दी जुकाम होना ही होना था। लेकिन जब से लाफ्टर योगा शुरू किया है मुझे साल में एक बार भी लाफ्टर सर्दी जुकाम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मेरी इम्यूनिटी बढ़ गई है। तो जब अपन वेलनेस के ऊपर फोकस करते हैं तो अपनी इम्यूनिटी आगे ऑटोमेटिकली बढ़ती है। और जैसा कि आपने कहा, इम्यूनिटी के लिए खाली फिजिकल हेल्थ ही जरूरी नहीं है, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ वो भी बहुत जरूरी है। और वेलनेस के ऊपर इन सब चीजों पे हमारा ध्यान है कि आप खाली फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करें। That's really great, sir. सर आपको मैं नरेंद्र सर आपको मैं लाना चाहूंगा। The thing is that you have got a long journey. Obviously हमारे पास सेशन के 20-15 मिनट्स हैं। सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, इसको आगे ले जाते हुए। आपके प्रोजेक्ट्स मैंने देखे सर, crackthewellness.org किस तरीके से, यूएस में तो पहले से ही आप काम कर रहे थे, वही से शुरू हुआ, तो सर किस लेवल से वर्क करता है? यू गॉट अ टीम, आई नो दैट सर, बट आप चीफ मेंटोर हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस लेवल से अप्रोचेबल क्या है, किस लेवल से प्रोजेक्ट्स जो है अप्रोच करते हैं? इट इज अ लिंक बिटवीन द कॉमन मैन टू crackthewellnesscode.org। सर किस तरीके से, कैसे वर्क करता है सर? प्लीज हाईलाइटेड पॉइंट सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि हमने नाम क्यों चूज किया क्रैक द वेलनेस कोड। बहुत सोच के किया गया। इसका मतलब ये है कि हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है, तो आपको अपना वेलनेस कोड ढूंढना है। किसी कॉमन प्रैक्टिसेस का तो मालूम है, स्लीप भी इम्पोर्टेंट है, डाइट भी इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो खाना मेरे लिए ठीक है वो मेरी वाइफ के लिए हो सकता है ठीक ना हो, तो आपको अपना कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा। इसलिए क्रैक द वेलनेस कोड चालू हुआ नाम। फिर उसके बाद हमने सोचा कि कॉमन मैन की आप बात कर रहे हैं, तो सिर्फ 4 चीज़ें काम जरूरी हैं। पहले तो ये है कि आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, राइट इन्फॉर्मेशन। अब राइट इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? गूगल में तो भरी पड़ी है, यूट्यूब में भी भरी पड़ी है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसमें से आधी से ज़्यादा 70% इन्फॉर्मेशन गलत है। जिसकी इच्छा होती है कुछ बोल देता है, और इस ढंग से बोल देता है कि उस लगे लोगों को मैं तो डॉक्टर हूँ, जैसे वो नहीं डॉक्टर लेकिन लगता है हूँ। तो हमने कोशिश ये करी कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आके हमको एजुकेट करेंगे, नॉलेजेबल पीपल, इंफॉर्मेशन। तो हमारा जो सिद्धांत है वो EI है, उसका मतलब है एजुकेट, इन्फॉर्म। लेकिन सेकंड चीज है वो टाई से सीखी हमने, बहुत ही अच्छी। टाई जो बना था उसमें ये था मेंटर्स इंस्पायर अदर पीपल। इसमें भी ऐसा ही कर दिया हमने, लेकिन हेल्थ की बात है इसलिए नाम चेंज कर दिया। हम हेल्थ हीरोज बोलते हैं मेंटर्स को। क्यों? आर योरसेल्फ, कि आपकी एग्जाम्पल दो ना, आपने हेल्थ जर्नी करी है तो कैसे करी है। तो हम यदि बार बार ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आएंगे तो इंस्पायर होंगे लोग, इंस्पायर करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी है उसमें टाइम लगता है, एक दिन में थोड़ी हो जाती है। मेरे को 18 महीने लगे कंप्लीट चेंज में, किसी को 3 महीने में हो सकता है, राइट, लेकिन एक दिन में तो नहीं होता। तो दूसरे बोझ काम हो गया। फिर तीसरा काम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीकली सपोर्ट ग्रुप मिल जाए, वंस ए वीक यू चांस टू मीट विद अदर पीपल जो है जिनका प्रॉब्लम एक जैसा ही है, तो आपका इंस्पिरेशन चलता रहेगा। तो तरह तरह के सपोर्ट ग्रुप बनाए गए हैं। सीनियर्स के लिए अलग बना दिया, यूथ के लिए अलग बना दिया, कोई डायबिटिक सफ़र करते तो उनके लिए अलग कर दिया। तो छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े सपोर्ट ग्रुप बन जाते हैं, तो वो सपोर्ट ग्रुप है। फिर चौथी चीज़ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पोर्टेंट ये है कि भाई आपने काम कर लिया, मान लीजिए 3 साल 5 साल हो गए, तो आपको इम्पैक्ट मेजरमेंट का तरीका तो होना चाहिए ना, कि आपने इम्पैक्ट किया क्या, चेंज हुआ क्या, सोसाइटी में वेलनेस बढ़ी क्या। तो हमने टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो स्टैनफोर्ड है, UC सैन फ्रांसिस्को है, ऐसे ही इंडिया में कालाजी के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च जो है वो जुड़ गया है।
तो हम चाहेंगे कि जो बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया बिकम पार्ट ऑफ अस। फिर आखिरी बात जो है जिसके कारण स्केलिंग अप कैसे होगा, क्यों हम सिलिकॉन वैली के लोग हैं, तो हमको मालूम पड़ गया कि यदि बहुत लार्ज स्केल पे करना है तो टेक्नोलॉजी का तो उपयोग करना ही पड़ेगा। तो हम डिजिटल एसेट्स तैयार कर रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी ये देखिए, आपको मालूम है नरूला जी कि इंडिया में भी छोटे से छोटा आदमी भी ज़्यादातर आजकल मोबाइल रखता है। तो यदि हम कोई ऐसी एप्लीकेशन बना दें, उसका नाम भी हमने इंडिया के हिसाब से रखा है, खुशी ऐप। आप ये यूज़ करोगे आपकी खुशी बढ़ेगी, हैप्पीनेस आएगी आप में। हैप्पीनेस तो सब चाहता है। तो हम चाहें कि अगले 6-12 महीने में बहुत अच्छी खुशी ऐप आ जाएगी वो, लेकिन फोकस होगा उसका किसके ऊपर? इंडियंस पे, साउथ एशियंस पे। इट विल बी वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल सर, कि जैसे आप कनेक्टिविटी विद द सेम पीयर ग्रुप हु आर सफरिंग, सो इट एक इंडल्जेंस बनाता है आपस में, और एक होप बनाता है कि हाँ भाई हम इस तरीके से अपनी वेलनेस को सपोर्ट कर सकते हैं। उसी पैटर्न पे होगा सर? उससे भी ज्यादा ये होगा कि सबसे पहले जब आप उसमें रजिस्टर करोगे तो कुछ अपने बारे में बता दो। भाई मैं इतने साल का हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम्स हैं, जो भी 8-10-12 चीजें आपको बतानी है बता दीजिए। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण समझ लेंगे कि आपको किस चीज की जरूरत है, तो फिर आपको वही सजेस्ट करेंगे जो पॉसिबल आपके लिए है। तो फिर आपकी इच्छा है कि आपको 2-3 चॉइस दी, आप सेलेक्ट कर लो। उसके बाद यदि कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन आंसर भी उससे हो जाएगा। फिर ये मेंटर से आपको मिलना है, किसी मेंटर को चूज कर लिया आपने, उससे भी कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा फोकस जान इट वुड बी अ कनेक्टिविटी बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया। मेंटर वो अमेरिकन भी हो सकता है और वो बैठे बैठे इंडिया में कर सकते हो। इट्स अ ग्रेट एडवांटेज सर, ये तो एक एडवांटेज है। एंड यू चूज योर मेंटर। सर मैं इंटरप्ट करूंगा, हम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम है, मेरे को पॉपअप आ रहा है। काला सर, योर एंड वर्ड्स विद द सिस्टम, देन वी विल क्लोज अप द सेशन सर। ऑल विल सेज कि हम रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा लोग वेलनेस की मुहिम के साथ जुड़ें और अपने जिंदगी के अंदर रोजमर्रा के जीवन में भी अपना ध्यान रखें, जिससे कि उनकी लाइफ अच्छी हो और उनके परिवार की लाइफ अच्छी हो। दैट्स ऑल आई वुड से। क्लोजिंग वर्ड्स फ्रॉम मिस्टर बख्शी। सर प्लीज। क्लोजिंग मेरी सिर्फ ये है कि हम जो कर रहे हैं इंडिया में, वो उसकी वेबसाइट समझ लीजिए, thewellnesscode.org। उस पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन आप चाहो तो CWC की वेबसाइट पे भी आके देख सकते हो। तो कहने का मतलब आपकी इच्छा है, यदि इंग्लिश में सुनना है पूरा, इंग्लिश में CWC की सुन लो। इंडिया में इंडियनाइज्ड वर्जन होगा, इंग्लिश चालू किया हमने इंग्लिश से, लेकिन आगे बढ़ के तमिल में भी हो सकता है, गुजराती में भी हो सकता है, और ट्रांसलेशन से भी हो जाएगा। तो हमारा आप जी सर, जी सर प्लीज कुछ कह रहे थे। तो ये थे हमारे साथ नरेन बख्शी, जो कि अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, और साथ ही जो है विंग कमांडर काला, जो कि मिलकर के इस वेलनेस के मुहिम को, मूवमेंट को, वेलनेस मूवमेंट आपने देखे हैं, क्रांति की मूवमेंट चली है, अब वेलनेस की क्रांति की मूवमेंट है ये। इसमें मैक्सिमम जुड़िए और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, और crackthewellnesscode.org वेबसाइट है, उस पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी, और जुड़िए और स्वस्थ रहिए, और पूरे विश्व में जो है हेल्थ और वेल्थ की हैप्पीनेस को फैलाइए। ये थे गौरव नरूला के साथ पॉलिटिकल दाव पेच के लिए मुंबई से।